Hello students, welcome to online class. Today we are going to start question number 3. तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने उतारी हुई हैं. इसको आप देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए अपने अपनी बुक्स में से. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स देखिए, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग हिंदी मीडियम टेक्स्ट बुक. तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, मैं उसी में से आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ. Question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. तो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी कि 100 पॉलिसी धारक हैं. एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने हमें एक डाटा दिया हुआ है और उसमें हमें आयु कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द मीडियन एज, जो माध्यक आयु है वह ज्ञात करनी है. इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18, यदि पॉलिसी केवल उन व्यक्तियों को देनी है जिनकी आयु 18 वर्ष है, यानी कि ईयर्स ऑनवर्ड्स, यानी कि 18 वर्ष से ये पॉलिसी दी जा सकती है, उससे कम आयु के लोगों को नहीं. बट लेस देन 60 ईयर, लेकिन उनकी आयु 60 वर्ष से कम हो. तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए we need to find class intervals and their corresponding frequencies. ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो उसके लिए हमें वर्ग अंतरालों की आवश्यकता होगी माध्यक ज्ञात करने के लिए, और जो उनकी बारंबारताएं होंगी उसकी हमें ज़रूरत होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेस देन टाइप या से कम तरह का ये प्रश्न है, तो इसमें हम लिमिट्स ज्ञात करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है बिलो 20 में 2 हैं. ठीक है, आयु दी हुई है, एज इन ईयर्स बिलो 20, नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स 2 दिए हुए हैं. जिनकी आयु 20 से कम है वो 2 हैं. 25 से कम जिसकी आयु है वो 6 हैं. अब जो 25 से कम हैं वो 20 से कम भी तो हो गए ना, यहाँ आ चुके हैं. फिर 30 से कम 24 हैं, और 30 से कम जो 25 वर्ष के हैं वो लोग भी तो 30 से कम के हैं. ठीक है, तो इसलिए जब हम क्लास इंटरवल्स हम जब करेंगे, उसी प्रकार जैसे इसने कहा बिलो 35, 35 से कम आयु के लोग, वो है 45. तो जो 35 से कम आयु के हैं वो 45 हैं. तो 35 से कम आयु वाले 30 वाले जो 30 वर्ष का होगा वो भी तो 35 से कम का ही हो गया ना. जो 25 वर्ष का है वो भी तो 35 से कम का हो गया ना. जो 20 वर्ष का है वो भी तो 35 से कम का है ना. तो इस तरह से जो हमें बारंबारता है वो क्लियर नहीं दी हुई, तो उसके लिए हम इसकी बारंबारता ज्ञात करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे. नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स तो हमें दी हुई है. ठीक है, तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिलो 20 मैंने लिख दिया 2. अब वर्ग अंतराल बनाएंगे तो 20 से 25 वर्ष के बीच में जो लोग आते हैं, 6 में से 2 घटा दिए, 4 आ गए. 25 से 30 आयु के जो हैं 24 में से 6 हटा दिए, क्योंकि 30 से कम वर्ष की जो आयु के लोग थे उनकी संख्या 24 दी हुई थी. ठीक है, तो उस 24 में से हमने जो 25 से कम आयु के थे वो 6 थे, तो 25 में से हमने 6 को घटा दिया, वो 18 आ गया. 30 और 35 के बीच में जो होंगे वो 45 में से 24 घटाया. ठीक है, वो 21 आ गया. फिर 30 और 35 और 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है वो हो गया 78 में से 45 घटाने पर प्राप्त हुआ हमें, वो आ गया हमारा 33. ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा होगा, 20 वर्ष से कम के 2 दिए हुए हैं, 25 वर्ष से कम के 6 दिए हुए हैं, तो 6 में से 2 घटा दिया, हमारे पास 4 आ गया. 30 वर्ष से कम के हमें 24 दिए हुए हैं, 24 में से 6 घटा दिए, हमारे पास 18 आ गया. 35 से कम को हमने 30 से 35 के बीच में लिखा है, तो 45 में से 24 घटाया. उसी प्रकार 78 में से 45 घटाया, फिर 89 में से 78 घटाया, 92 में से 89 घटाया, यहाँ पे देखिए चाहिए. ठीक है, 92 में से 89, फिर 98 में से 92 और 100 में से 98.
तो इस प्रकार आपकी जो बारंबारता है वो आ गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रश्न में हमें संचयी बारंबारता दी हुई थी। ठीक है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो संचयी बारंबारता हमें दी हुई थी और जो बारंबारता थी वो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें n है वो 100 गिवन है, n इज़ 100। ठीक है, तो n/2 100/2 इज़ 50 आ गया है। अब 50 को हम देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में है। ये संचयी बारंबारता हमारी पड़ी है और जो 50 है वो 45 और 78 के बीच में आएगा। ठीक है, जो 50 है हमारा n हमारा 50 आया है ना, तो 50, 45 और 78 के मध्य में आना है। तो जो ये वाली जो है हमारी, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे पूरी को, ये ठीक है, क्योंकि 45 और 78, तो 45 और 78 में से जो हमारी CF है वो तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसीज पूरी में से हम लेंगे 45। जो F होगा वो हो गया हमारा 33 और जो L आएगा वो आ जाएगा 35। ठीक है, तो जो हमें मीडियन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। बारंबारता हमें दी होती है क्वेश्चंस में और संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं। किंतु क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें संचयी बारंबारता दी हुई है और हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 का 2 और फिर बैक मारना पड़ेगा। 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 घटाए तो 21, लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड। और संचयी बारंबारता हमने यहाँ लिखी है, बारंबारता जो हमने ज्ञात की है वो हमने यहाँ लिखी है। फिर टोटल हमें 100 दी हुई थी, 100 पॉलिसी होल्डर्स थे। ठीक है, तो 100 थे तो n हमने लिया 100, n/2 किया तो 50 आ गया। और 50 संचयी बारंबारता में हम ढूंढेंगे कि किसके बीच में लाई करता है, वो 45 और 78 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमें इस बात का पता चला कि वो 45 और 78 के बीच में है, तो 78 जो बड़े वाली है वैल्यू, उसको हमने पूरी को उसके सामने वो ले लिया। ठीक है, निशान लगा दिया कि इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा L होगा। तो अब हम इसको माध्य का सूत्र लगाएंगे। बड़ा इजी है करना, बस एक बार डिसाइड करना होता है मीडियन, माध्यक भी कौन सा क्लास इंटरवल आपके उसमें आएगा। तो L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। और जो ये वीडियो जैसे आप चला कर देखते हैं तो ये आपको छोटी दिखती होगी, तो इसका जो साइड में वो दिया होता है स्क्वायर, उसको प्रेस करके उसकी बड़ी स्क्रीन करके जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगी। अभी जैसे आप उसमें छोटे में देखते हो तो ये अक्षर आपको छोटे दिखाई देते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। तो बच्चों आपने स्क्रीन को बड़ा करके और फिर इन वीडियोस को देखना है, जितनी भी वीडियोस आपको मैं भेज रही हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो भेजी भी जाए और आपको उसका कोई बेनिफिट में ना हो रहा हो और आँखों पे स्ट्रेस भी नहीं आएगा इससे। बड़ा स्क्रीन करके आप देखेंगे तो अक्षर आपको बड़े दिखाई देंगे और नज़दीक दिखाई देंगे। तो L यहाँ हम लिख भी सकते हैं, यदि कोई मिस्टेक होने का डर आपको लगे तो आप लिख सकते हो L यहाँ पे है 35 एंड F इज़ 33। तो F जो होती है वो सामने वाली होती है, ऊपर नीचे नहीं करना होता कुछ भी, बिल्कुल स्ट्रेट हमें जाना होता है। लेकिन जो हमें फॉर्मूले में जो CF पुट करनी होती है वो दोनों 45 और 78 के बीच में 50 है, तो जो छोटे वाली वैल्यू है जहाँ से शुरुआत हो रही है 45 और 78 के बीच में 50 है ना, तो 45 आपका CF आ जाएगा। दिस इज़ योर 45 CF। और H देखिए क्लास कितना वर्गमाप कितना है,
जैसे यहाँ तो है नहीं, सिर्फ बिलो 20 लिखा हुआ है। बाकी क्या बन रहा है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस तरह से 5 का वर्ग माप आ रहा है। तो योर एच इज़ 5। ठीक है, बस ये सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा आपका। L इज़ 35 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं, इट इज़ 50 माइनस CF इज़ 45 ओवर F इज़ 33 इंटू H इज़ 5। 35 प्लस 50 में से 45 को घटा दीजिए, 5 इंटू 5 ओवर 33। 35 प्लस 5 5 से 25 हो गया, 25 ओवर 33। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ डेसिमल निकालने के बजाय 35 इंटू 33 प्लस 25 ओवर 33, इसको अब रफ में गुणा कर लेंगे। 33 को 35 से गुणा करेंगे और फिर 25 को जोड़ देंगे। हाँ, तो देखो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख लो RW, रफ वर्क है ये आपका। 35 को 33 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 पंजे 15, 9, 3 तिया 9 और 1 10, ऐड करते हो तो 5 5 1 1 100, 1155 आ गया है। 1000 यहाँ लिख दूँ मैं, 1155, 1155 प्लस 25 अपॉन 33। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 10, 5 और 2 7, और ये 1 1 यूँ के यूँ ओवर 33। अब आप इसको डेसिमल में ज्ञात कीजिए कि दशमलव में कितनी आएगी इसकी वैल्यू। तो आप इसको रफ में डिवाइड करके देख लेना, और आपका जो 33 से 1170 को भाग करेंगे तो ये आपको मिलता है 35.45। ठीक है, और भी आता है लगभग 4 4 5 5, तो आप भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है हमारी 35.45, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वह भी देखिए। इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, क्लास इंटरवल्स आपको दी हुई हैं किंतु कंटिन्यूटी नहीं है। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 118 से 126, 127 से 135, तो 118 के बाद 118 से 126 दे दी जैसे लंबाई, फिर 127 है, 126 के तुरंत बाद 127 है। तो जो वर्ग अंतराल हमें दिया है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, है ना। 126 ख़त्म हुआ, 127 शुरू हुआ, तो नया शुरू हुआ ना, 126 से ही शुरू होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसा ही क्वेश्चन आपका पहली प्रश्नावली में भी आया था, तो उसमें आपको जो डाटा दिया होता है उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जो क्लासेस हैं वो हमें कंटिन्यूटी में लेनी होंगी, तो इसको हम कंटिन्यूटी में करेंगे और फिर उसके बाद उसका माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट, तो इसका मैंने आपको इसकी विधि बताई थी कि 0.5 यहाँ से कम कर देंगे और 0.5 यहाँ से बढ़ा देंगे। जो निम्न सीमा है वहाँ हम 0.5 कम कर देंगे, जो ऊपरी सीमा है उसमें हम 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो लोअर क्लास इंटरवल्स जितनी भी हमें दी हुई हैं यहाँ पे, इन सभी में हम 0.5 लेस कर देंगे और अपर क्लास इंटरवल में हम 0.5 जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, तो उससे जो हमारी जो हमें क्लास इंटरवल्स मिलेंगी वो कंटिन्यूटी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है, लेट अस रीड, क्योंकि देखने से ही हमें पता चल रहा है कि भी जो क्लास इंटरवल्स दी हैं दे आर नॉट इन कंटिन्यूटी। तो व्हाट द क्वेश्चन इज, लेट अस रीड इट। द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड। तो पौधे के जो पत्ते हैं उनकी लंबाई
मेजर की है, लंबाई जो है वो नापी गई है। यानी कि कोई पौधा ले लिया, उसके पत्तों को नापना शुरू किया और 40 पत्तों को हमने नापा है। टोटल 40 पत्ते हमने उसके नापने शुरू किए करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। और नियरेस्ट मिलीमीटर्स में, क्योंकि पत्ते का जो साइज़ होता है वो छोटा ही होता है ना, तो लगभग जो मिलीमीटर में आया वहाँ तक हमने उसको देखा। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो भी हमें डाटा प्राप्त हुआ वो हमने इस टेबल में लिख दिया। लेंथ यानी कि लंबाई मिलीमीटर में है 118 से 126 मिलीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स, तो 118 से 126 वाले जो पत्ते हैं उनकी संख्या है 3। 127 से 135 वाले जो पत्ते हैं वो 5 हैं। 136 से 144 वाले 9। 145 से 153 मिलीमीटर वाले जो लंबाई वाले हैं वो 12 पत्ते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। पत्तों की जो मीडियन लंबाई है वो हमें कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्टिन्यूटी में लेंगे इस डाटा को, और फिर उसके बाद हम इसको उसमें यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसको उतार लेती हूँ और तो इसको है ना 118 से 126, 127 से 135 इस तरह से उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसको शुरू से ही आप जो लोअर क्लास इंटरवल है उसमें 0.5 कम करिए और 126 में 0.5 बढ़ाइए, और फिर इसको नोटबुक में आप नोट कीजिए। यानी कि 2 बार इस वैल्यू को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको शुरू में ही क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूटी में बना करके आप लिखिए। तो ये वैल्यूज़ मैं इसमें लिख लेती हूँ, अपनी नोटबुक पे उतार लेती हूँ, और फिर देखिए ये वैल्यू देखिए मैंने उतार ली है। 117.5 टू 126.5, ठीक है। दी हुई थी हमें 118 से 126, तो हमने क्या किया 118 में से 0.5 कम किया तो 117.5। 126 दिया था तो 126 में हमने 0.5 बढ़ा दिया तो 126.5। यहाँ 126 से 135 दिया हुआ था, हमने 126.5 से 135.5 इसको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ क्योंकि 127 से स्टार्ट किया था, 126 पे ख़त्म करके 127 किया था, 127 से 135। 127 में हमने 0.5 कम किया तो 126.5 आ गया, इसको बढ़ाया तो 135.5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार लोअर इंटरवल में 0.5 हमने घटाया और अपर इंटरवल में हमने 0.5 बढ़ाया, तो हिसाब हमारा बराबर है। और ये नंबर ऑफ़ लीव्स, पत्तों की जो संख्या है बारंबारता 3, 5, 9, 12 ये सब हमें दिया हुआ है, ये हमने नोट डाउन कर लिया है। तो चेंजेस थोड़े से हमें यहाँ करने पड़े। मीडियन निकालने के लिए ये हमें कंटिन्यूटी में क्लास इंटरवल्स लानी होंगी। उसके बाद संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसको कि हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो ये कैसे ज्ञात की जाती है? 3 की 3 आ गई, यूँ की यूँ। 3 में नेक्स्ट जोड़ा, 3 और 5 8 हो गए हैं। 8 में 9 जोड़े 17। 17 में इस 12 को ऐड कीजिए, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29 हो गए। 17 + 12 = 29। 29 में 5 और जोड़िए, 34 आपको मिलेगा, ठीक है ना। 34 में 4 ऐड कीजिए तो आपको 38 मिला। 38 में 2 ऐड कीजिए, आपको 40 मिला। और सपोज़ आपसे कुछ गलती हो गई है तो गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तों की लंबाई। मान लो आपको यहाँ 40 प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपने एडिशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था देखो, उसमें 100 था, है ना, 100 था। तो ये आपने इसमें बारंबारता खुद निकाली थी, ये संचयी बारंबारता दी हुई थी और हमने
बारंबारता ज्ञात करी थी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जो हमारी बारंबारता आई थी वो सारी जोड़ के उनका जो योग बैठना था वो 100 बैठना चाहिए था। तो यानी कि कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है तो वो हमारी पकड़ में आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियन, माध्यक। फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले n/2 यानी कि n आपका है 40, तो यहाँ लिख लेंगे n इज़ 40। n/2 किया तो 40/2 वो हमें मिल गया 20। अब 20 देखिए कहाँ है इस संचयी बारंबारता में। 20 हमें कहाँ प्राप्त होगा? 20 हमें मिलेगा 17 और 29 के बीच में। ठीक है, ये हो गई, हमें पता चल गया। अभी माध्यक जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो जो 29 है इसको हम पूरे इसके सामने वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूरी हमने अंडरलाइन कर ली है। ठीक है, विद इन ब्रैकेट ये हमारा L हो गया, ये F हो गया और ये CF हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं L इज़ 144.5, F इज़ 12। जो CF होता है वो देखिए, जो छोटे वाली वैल्यू है 17 से 29 के बीच में है, दोनों के बीच में लाई करती है। तो छोटे वाली वैल्यू जो है वो हमारी 17 है, वो हमने लिखी CF। H देखिए इसमें कितना है, 117 और 117.5 और 126.5। तो इसको आप घटा लीजिए। 126.5 में से 117.5 को आप घटाएंगे, क्योंकि सब में जो वर्गमाप है सभी का बराबर है। तो दिस इज़ योर 0। ठीक है, आप इसको घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 9.0। ठीक है ना, 5 में से 5 गए 0 और 16 में से 7 घटाए 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो यानी कि 126 में से आपने 117 को ही घटा दिया तो 9 आपको मिल गया। सभी में ये 9 का वर्ग अंतराल जो आ रहा है, तो वर्गमाप आपका 9 है। सारी वैल्यूज़ को आप पुट कीजिए। तो 144.5 प्लस n/2 आपने 20 निकाला हुआ है, CF है आपका 17 ओवर F है आपका 12 इंटू H देखिए कितना है, 9 है। 9.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 ही लिख देंगे इसको। इक्वल टू 144.5, 20 में से 17 घटाइए 3 इंटू 9 ओवर 12। इसको कैंसिल ही कर लीजिए, काट लीजिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 144.5 प्लस 3 तिया 9/4। इसका लघुत्तम लीजिए, 4 पंजे 20, हसल 2, 4 चौके 16, 17, 18, हसल 1, 4 चौके 16 और 1 17, हसल 1, 4 एकम 4 और 1 5। एक अंक के बाद दशमलव है, प्लस 9/4। ठीक है, लघुत्तम ले लिया हमने। लघुत्तम लेकर के यानी कि 4 को 144.5 में गुणा कर दिया है और इस 9 को अब जोड़ दीजिए। तो 9 और 8 17, हसल 1, 7 और 1 8 और ये 5 का 5/4। 0.0 है, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो नहीं, बस छोड़ ही देंगे। 187 है ये। ठीक है, 178 में हमने 9 जोड़ दिए हैं तो 187 हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको 4 से आप भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौके 16,
18 में से आप 16 को घटाओगे तो 2 बच गए, 7 उतारा 27 हो गए, और 4 छक्के 24। अब 27 में से 24 घटाए तो 3 शेष रहा आपके पास, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 घटाए 2 बचे, 0 लगाई 20 हो गया, तो 4 पंजे 20। ठीक है, कुछ गलती हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 5 8 7, इसको आप 4 से रफ में डिवाइड करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर है, जो माध्यक है 146.75, जो पत्तों का जो माध्यक है, लंबाई जो आई वो है 146.75 mm। ठीक है, mm में लिख देंगे इसको। तो इस प्रकार ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू मैंने उतार ली है। हमें यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो नियॉन लैम्प हैं जो जिनकी संख्या इसने 400 दी हुई है, और उसका हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल, तो कितने समय तक वो लैम्प हैं या बल्ब हैं वो जलते हैं। तो 400 लैम्प कितने समय तक चलते हैं, जैसे 1500 से 2000 उनकी संख्या है 14 लैम्प। ठीक है, 14 बल्ब ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे तक जलते हैं, और 2000 से 2500 घंटे तक चलने वाले हैं 56 बल्ब। 2500 से 3000 घंटे तक चलने वाले हैं 60 बल्ब। इसी प्रकार 3000 से 3500 घंटों तक जलने वाले हैं 86 बल्ब। 3500 से 4000 तक 74, 4000 से 4500 तक 62, और 4500 से 5000 घंटे जलने वाले जो बल्ब हैं उनकी संख्या है 48। ठीक है, तो जो ये है ये तो हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी, जो बल्बों की संख्या दी है 14 है, 56, 60, 86, 74, 62, 68, ये तो हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता। फिर इसको जोड़ करके हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एक लाइन तैयार करेंगे। 14 का 14 एज इट इज़ आ गया, 14 में 56 को ऐड कर दिया तो 6 4 10, 5 6 1 7, 70 आ गया, यानी कि 70 में 60 जोड़ दिया तो 130 आ गया, 130 में 86 जोड़ दिया 216, 216 में 74 जोड़ा 290, 290 में 62 जोड़ा 352, 352 में 48 जोड़ा 400। तो एडिशन में कहीं मिस्टेक हो तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 400 नहीं आया है ना। अगर 400 ही आया है इसका मतलब करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो संख्या है 400 नियॉन लैम्प्स की बात हो रही है ये। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना 400 नियॉन लैम्प्स, तो 400 बल्ब है जो नियॉन वाले बल्ब हैं जो जलते हैं, उनकी घंटों में टाइम पीरियड दिया हुआ है और उनकी संख्या दी है। अगर 400 नहीं आता इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। एक बल्ब का जो मीडियन लाइफ टाइम है यानी कि माध्यक जीवन काल है बल्ब का, वो हमें ज्ञात करना है। तो माध्यक जीवन काल इसका निकालना जो है बहुत इजी है, क्योंकि हमारा n जो है वो 400 दे दिया है इसने, n/2 आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 400/2 दैट इज़ 200। अब ये 200 कहाँ आता है आप इसको ढूंढेंगे। 130 और 216 के बीच में है आपका 200। ठीक है, तो 216 और 130, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये आ गई आपकी पूरी लाइन। ठीक है, ऊपर वाला ये हो गया आपका CF, ये हो गया आपका F, एंड दिस इज़ योर L। जो लोअर लिमिट होती है वो हो गई आपकी L। तो नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज़, लिख लेंगे। L आपका 3000 है, बस सूत्र में रखते ही उत्तर आ जाएगा। F आपका 86 है, यहाँ नोट डाउन कर लिया। जो CF है वो 130 हो गया, और जो आपका H है वो 2000 में से 1500 आप घटाते हैं तो आपका 500 आ जाता है। वर्ग माप जो है वो 500 चल रहा है। नाउ मीडियन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो
तो अभी बाकी जो आगे के प्रश्न हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। माध्यक इस L प्लस सूत्र आपको याद हो गया होगा, L प्लस n/2 माइनस CF। n/2 में से CF को माइनस करना है और F से डिवाइड करना है इनटू H, वर्ग का माप से गुणा करना है। तो L इज़ 3000 प्लस n/2 इज़ 200 माइनस CF इज़ 130 ओवर F है आपका 86 इंटू H है 500। 3000 प्लस आप इसको घटाइए 0, 10 में से 3 गए 7, ठीक है 70 बच के ओवर 86 इंटू 500। आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं काट करके, इस 70 से काट लीजिए या तो 2 के बाहर से काटिए, 2 तिये 2 पंजे और इस 86 को काटे 2 चौके 2 तिये 6, ठीक है। और तो ये कटेगा नहीं तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। 3000 प्लस इसको गुना कीजिए, 500 को 35 में गुना कीजिए, 5 पंजो 25 हसल 2, 5 3 15 16 17 ओवर 43 है। ये पूरी लाइन लगा दी, देखो मैंने गलती से लगा दी है। अब लगा दी है तो मैं इस 43 को सीधा मल्टीप्लाई ही कर दूँ क्या? नहीं, ये है आपका प्लस, ठीक है, ये कुछ नहीं। फिर 43 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 3 तिया 9, 3 चौके 12 प्लस ये हो गया आपका ओवर 43। इसको आप ऐड कीजिए तो ये 500 तो आपका यूँ का यूँ आ गया। उसके बाद 9 में 7 जोड़िए, 7 7 14 15 16 असल 1, ठीक है। आप इसको रफ में लिख के भी जोड़ सकते हैं, देखिए, ताकि मिस्टेक होने के कोई चांसेस ना हो, क्योंकि बने बनाए क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ लिख लीजिए वो करने के बजाय 12900175000। तो ये 500 का एज इट इज़ आई गया है आपके पास। 9 में 7 जोड़ दिए, 16 हसल 1 2 3 4 1 का 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ गया। 650 तो हमने लिख ही लिया था, 14 और कर दिया ओवर 43 और 43 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है ये तो, ठीक है ना। देखो काफ़ी कटिंग्स तो हो गई हैं यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि लाइन गलती से ये पूरी लगा दी थी ना हमने। 3000 प्लस 35 इंटू 500, तो 35 को और 500 को गुणा कर दिया तो ये हो गया 17500/43। फिर इस 43 को 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और फिर दोनों को ऐड करा और 43 से इसको डिवाइड किया तो 3406.9767। तो लगभग हम लिख देंगे 3406.97 है, तो इसको हम 98 कर दें, ठीक है। आज में है, घंटों में आ जाएगा, लास्ट में आप आज से लिख सकते हैं 3406.98। और वैसे इसको अगर राउंड फिगर में आप इसको करते हैं तो 3407 लिख सकते हो, ठीक है ना। 0.98 लिखने के बजाय, जैसे 4 अंकों तक मैंने निकाली है इसकी डिवाइड करके, तो आप इसको राउंड फिगर में निकालो तो ये भी ले सकते हो 3407 घंटे, ठीक है। अप्रॉक्स लगभग इतने घंटे जो है बल्ब जो है चलता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो होता है कंप्लीट।